नमस्कार मित्रों, मैं आपका दास अशोक कुमार। तो आज हम संन्यास के बारे में जानेंगे। अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि संन्यास धारण करने के बाद कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है। सनातन धर्म में संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम और सर्वोच्च चरण माना गया है। जब कोई व्यक्ति संन्यास धारण करता है तो वह संसारिक जीवन का त्याग करके केवल ब्रह्मा ज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर चलता है। संन्यास लेने के बाद कुछ विशेष क्रियाएं और नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। नीचे संन्यास के बाद की मुख्य क्रियाएं और कर्तव्य दिए गए हैं। 1. विरजा होम विराज होम। यह संन्यास की मुख्य दीक्षा क्रिया है। इसमें सन्यासी अपने पुराने जीवन, नाम और पहचान का त्याग करता है। इसे प्रतीकात्मक रूप से पुराने जीवन की मृत्यु माना जाता है। 2. पिंडदान और आत्मश्राद्ध। सन्यासी अपने ही नाम का श्राद्ध और पिंडदान करता है। इसका अर्थ है कि वह अब अपने परिवार और संसार से पूर्णतः अलग हो गया है। अब वह केवल आत्मा और ब्रह्मा के मार्ग पर चलता है। 3. नया नाम और पहचान प्राप्त करना। सन्यासी को गुरु द्वारा नया नाम दिया जाता है, जैसे आनंद, सरस्वती, भारती, पुरी, गिरी आदि। यह परंपरा विशेष रूप से दशनामी संप्रदाय में प्रचलित है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। 4. गेरुआ वस्त्र और दंड धारण करना। सन्यासी गेरुआ भगवा वस्त्र पहनता है, दंड लकड़ी का डंडा और कमंडल धारण करता है। यह वैराग्य और त्याग का प्रतीक है। 5. गुरु से महावाक्य की दीक्षा। गुरु सन्यासी को महावाक्य का उपदेश देते हैं, जैसे अह ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। यह आत्मा और ब्रह्मा की एकता का ज्ञान देता है। 6. भिक्षा से जीवन यापन। सन्यासी स्वयं कमाई नहीं करता, वह केवल भिक्षा लेकर जीवन बिताता है। इससे अहंकार समाप्त होता है और विनम्रता आती है। 7. नित्य साधना और ध्यान। सन्यासी को प्रतिदिन ये कार्य करने होते हैं: ध्यान, जप, मंत्र का जाप, ब्रह्मा चिंतन, शास्त्र अध्ययन, विशेषकर भगवद गीता और उपनिषद। 8. वैराग्य और त्याग का पालन। सन्यासी को त्याग करना होता है परिवार का मोह, धन और संपत्ति, अहंकार और इच्छाएं। उसका लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना होता है। 9. भ्रमण परिव्राजक जीवन। सन्यासी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहता, वह तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करता है, ज्ञान का प्रचार और आत्म साधना करता है। 10. अंतिम लक्ष्य मोक्ष। सन्यासी का अंतिम उद्देश्य होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। राम राम।